बिना चाहे व्रत करके ब्राह्मण भी वैकुंठगामी हुआ है। हमें भी अनुगमन करना चाहिए, क्योंकि जिस देह को ये पाप लग गया वो देह रखने से अब प्रयोजन नहीं है। ये पंढरीनाथ की सेवा के योग्य नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का अपराध लग गया है। तो आपने निश्चय कर लिया कि हम भी साथ ही अग्नि में। जय सिया राम। चिता सजा ली और ब्राह्मण को आरूढ़ करके स्वयं भी चिता पर आरूढ़ हो गए। जैसे ही अग्नि लगाई ही गई, तब तक ठाकुर जी अजित होकर भी पराजित हो गए। ठाकुर जी के शरीर में, वृद्ध ब्राह्मण के शरीर में फिर से चेतना आ गई और ब्राह्मण उछल के कूदे, नामदेव जी का हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया और नामदेव जी को हृदय से लगाया। बोले तुम्हारी एकादशी निष्ठा ने हमको खरीद लिया है, कह के अंतर्धान हो गए। वहां भीड़ इकट्ठी थी कि ये अग्नि में जलना चाहते हैं नामदेव, देखे क्या होता है। लोगों ने पूछा महाराज वो ब्राह्मण कहां गया? तब आपने सजल नेत्रों से कहा वो सामान्य ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मण्य देव पंढरी नाथ ही कृपा करके पधारे। ऐसी निष्ठा नामदेव जी के एकादशी की निष्ठा। और आज भी वारकरी परंपरा में बहुत निष्ठा पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं। लेकिन कलयुग तो सब जगह है ना, किसी न किसी रूप में कलयुग सबके पीछे पड़ा हुआ है। एक ओर हम पुण्य का अर्जन करते हैं और दूसरी ओर हमारे सुकृत को चौका लगा देता है हमारा प्रमाद। शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण हमारे किए कराए को चौका लगा देता है। आप लोग कहेंगे ये कौन सी शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण हम लोगों के द्वारा हो रहा है? देख लो, कान खोल के सुन लो। प्याज लहसुन खाने वाला व्यक्ति प्याज लहसुन खा के मर जाए तो 27 दिन के भीतर यदि उसकी मृत्यु होती है तो वो नरकगामी होता है। एक बार प्याज लहसुन खाने का प्रभाव देह में 27 दिन तक रहता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है? एक सूत्र है महर्षि पाणिनि का, उपसर्गात सुनोति। इस सूत्र से निंदार्थ में दंत सकार को मूर्धन्यादेश होता है। तो एक प्रयोग आता है, सिद्धांत में प्रयोग आता है, दिग्देवदत्तम अपिशिंचति पलांडुम। क्या प्रयोग है? दिग्देवदत्तम अपिशिंचति पलांडुम। देवदत्त नामक व्यक्ति को धिक्कार है। क्यों? बोले प्याज में पानी सींच रहा है, खा नहीं रहा है महाराज जी, सूखते हुए प्याज में पानी छोड़ रहा है, इसके लिए उसको धिक्कार है। ब्राह्मण चला जाए तो उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। इसलिए अभक्ष्य माना जाता है। कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली जाति के तुल्य वह व्यक्ति माना जाता है। जो प्याज और लहसुन खाता है वो भगवत सेवा का अधिकारी नहीं होता है। वैसे होगा अपि सिंचति, दंत सकार वाला, पर निंदार्थ जब होगा तो सा को मूर्धन्य शकार हो जाएगा, तो होगा अपिशिंचति पलांडुम। कहीं कहीं क्षेत्रों में अपने को, यद्यपि वो भी अच्छा काम नहीं करते, वो भी अनुचित ही करते हैं, जो अपने को ब्राह्मण भी कहते हैं, मांस भी खाते हैं। लेकिन ऐसे भी क्षेत्र हमने देखे महाराज जी। बंगाल की बात है, एक महानुभाव ने कहा, बंगाली, कोई बुरा नहीं मानना, सब जगह लोग बैठ के सुनते हैं। उसने कहा हम तो मांस खाता है, तुम्हारा उत्तर भारत का तो ब्राह्मण प्याज खाता है। लो, उसका मतलब वो कह रहा था कि मांस खाने से भी ज्यादा निंदित प्याज खाना है। बंगाल की बात बता रहे हैं हम मांस नहीं खाता, हम प्याज नहीं खाता है, मांस खा लेता है, प्याज नहीं खाता। वाह धन्य है।
नमस्कार है आपको। वैष्णव, देखो बुरा नहीं मानना, किसी वैष्णव को पीड़ा पहुंचे इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, अत्यंत विनम्र भाव से निवेदन कर रहा हूं कि जब हम भगवत शरणागत हो गए, जैसे पतिव्रता नारी अपने पति का ही उच्छिष्ट लेती है, दूसरे का जूठा नहीं खाती है, पति का ही उच्छिष्ट ग्रहण करती है, ऐसे ही भगवत शरणागत भक्त को भगवान का अधरामृत प्रसाद ही लेना चाहिए। उसे वह वस्तु बिल्कुल खानी पीनी नहीं चाहिए जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है। क्या पंढरपुर में भगवान को प्याज लहसुन रोज भोग में जाता है? जाता है क्या? बाबा तो ट्रस्टी हैं, जाता है? बाबा पंढरपुर के मंदिर के ट्रस्टी हैं, तो वहां पंढरपुर में तो प्याज लहसुन भोग में नहीं जाता भगवान के, जाता है? नहीं जाता है। तो हम पंढरीनाथ के सेवक होकर, भक्त होकर प्याज लहसुन क्यों खाते हैं? हमारे सामने बैठे हैं नांदेड़ वाले स्वामी जी, पूज्य स्वामी श्री वेंकटेश स्वामी जी, बड़े दिव्य संत हैं। आज तो हमको सन्मुख दर्शन देने के लिए विराजमान है, नहीं हमको मुड़ मुड़ के उनकी तरफ देखना पड़ता था। आज सामने बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो महाराष्ट्र की परंपरा के अनुसार आपके आश्रम में भी, और तो सब बढ़िया था, पर रसोई घर में पर्याप्त मात्रा में वो प्याज लहसुन तो रहता ही था। तो अपने मलुक पीठ के एक संत हैं, वहां के मलुक पीठ के पुजारी जी ही हैं, वहां स्वामी जी के आग्रह पर वहां गए और उनको भजन में बहुत अच्छा लग रहा वहां। और दास का एक मन एक ये होता है कि हम स्थान की सेवा के निमित्त या अपने किसी कार्य के निमित्त किसी भी साधु को भजन से रोकें, यह संभव नहीं है, क्योंकि भजन मुख्य काम है। सब छोड़ के ईमानदारी से कोई भजन में लग जाए तो उससे हमारा हृदय जितना प्रसन्न होता उतना अन्य किसी भी कार्य से प्रसन्न है। चाहे जितना ईंट पत्थर इकट्ठा कर लो, चाहे जितना मठ मंदिर बना लो, और चाहे जितनी बढ़िया कथा बांच लो, उससे मन प्रसन्न नहीं होता। मन प्रसन्न उसी से होगा जो ईमानदारी से भजन में लग जाए। और ठाकुर जी की कृपा से कई संत अच्छी तरह से भजन में समय लगे हैं, मलुक पीठ के कई संत भजन में लगे, उनमें अनंत दास जी भी भजन में लगे। तो वहां रहते हैं स्वामी जी के आश्रम में, और थोड़ी गौ सेवा भी देखते हैं, क्योंकि दास कहता है कि जहां कहीं रहो वहां तो कुछ सेवा जरूर करो, और ठाकुर जी की आरती कर लेते हैं। बाकी समय अहरनिश भजन में रहते हैं। अब उनके रहने से सबको प्रसन्नता, उस स्वामी जी को प्रसन्नता। उन्होंने कहा भाई हम तो रह तभी पाएंगे जब ये सब हटाओ यहां से। एक बार स्वामी जी गए बाहर और उन्होंने सब कचरा निकाल के बाहर फेंक दिया। आपका एकमात्र स्थान वो ऐसा हो गया कि जिसकी परिधि में अब प्याज लहसुन का प्रवेश नहीं है। तो हम भी यही चाहते हैं कि कम से कम देवगढ़ वाले आश्रम में अब प्याज लहसुन का प्रवेश न हो, क्योंकि जब बड़े लोग आचार्य लोग कोई काम करेंगे ना तो उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। आज हम राधा कृष्ण जी से कह रहे थे, क्या कहें, अब हमें कल कह रहे थे कि अब गृहस्थों से भी ये कहने का साहस नहीं होता है कि तुम प्याज लहसुन मत खाओ। क्यों? बुरा नहीं मानना, सब संतों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं, संत तो हमारे अति आराध्य हैं। अब साधुओं में भी कांदा लहसुन और प्याज खाने की परंपराएं चल पड़ी हैं। तो हम इसलिए पीड़ित हैं कि जब हम अपने लोग ही सावधान नहीं रह पा रहे हैं तो बेचारे गृहस्थों से हम क्या कहें। पर यदि आप ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको आहार शुद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। प्याज लहसुन में औषधि गुण तो स्वामी जी बहुत हैं। दोष क्या है? दोष, सबसे बड़ा दोष यह है कि वह कामोत्तेजक है, वासना को जगाता है, काम वासना को जागृत करने वाला है वो।
तो ब्रह्मचारी कभी भी प्याज लहसुन खा करके ब्रह्मचारी नहीं रह सकता है। ये दोष है प्याज लहसुन का। और इस मार्ग में हमारा ब्रह्मचर्य ठीक हो, हमारा सदाचार ठीक हो, यह अत्यंत अपेक्षित है। लोग कथाओं में इस तरह की बातें बिना संकोच के नहीं कह पाते हैं, लेकिन हमें आपसे कोई स्वार्थ तो है नहीं कि आप हम बोलेंगे तो द्वारा नहीं बुलाओगे, न बुलाओगे तो ज्यादा कृपा करोगे। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसा कोई अवसर आवे कि अब बहुत भटक लिए, अब ब्रज के बाहर आना जाना बंद हो जाए, वहीं रह के 2-4 राम राम करके अपना जीवन सफल करें। मन में ऐसी बात बार बार आती है, भगवान कभी जरूर पूर्ण करेंगे। तो आहार शुद्धि, गाजर का भोग नहीं लगता भगवान को। एक सज्जन हमसे बोले, ग्वालियर की बात, बोले महाराज जी आप पढ़ते भी हो, कथा भी करते हो, जाने कौन सा विटामिन होता है आंख के लिए बहुत जरूरी होता है, वो गाजर में बहुत बड़ी मात्रा में होता है, आप जरूर खाया करो। भले ही एकादशी को न खाओ, लेकिन गाजर का जूस, गाजर की साग, गाजर का हलवा, ये सब बहुत फायदेमंद है। हम उनका प्रवचन सुनते रहे। बोले आंख कभी खराब नहीं होती, और वो स्वयं बहुत नजर का मोटा चश्मा लगाए हुए थे। तो हमने तो बात पकड़ ली। हमने उनको कहा कि आप तो गाजर जरूर खाते होंगे। हाँ हाँ, हम तो नाश्ते में गाजर ही खाते हैं, जूस भी पीते हो ना, जूस भी पीते हैं, हलवा वाला हलवा तो रोज रोज नहीं, कभी कभी हलवा भी मिल जाता है खाने के लिए। मैंने कहा तो आपके तो आंख पर इतना मोटा चश्मा लगा हुआ है, बिना चश्मा के, हम तो बिना चश्मा के देख भी लेते, आप बिना चश्मा के देख नहीं सकते। बोले असल में हमारा अमुक कारण से आंख खराब हो गई। फिर गाजर ने फायदा क्यों नहीं किया? हमारी आंख रहे चाहे जाए, यदि गाजर भगवान के भोग में नहीं आती है तो हमारी आंख फूटे चाहे रहे, हम गाजर नहीं खाएंगे। इस निष्ठा से वैष्णव धर्म का पालन करो। भगवान को जो भोग नहीं लग सकती है वस्तु, वो कितनी भी उत्तम क्यों ना हो, भले ही उससे हम अमर होते हों, पर हमें उसको खाकर अमरत्व नहीं चाहिए। हमें भगवत प्रसाद ग्रहण करके अपनी बुद्धि को पवित्र करना है, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो एकादशी तो बड़ी निष्ठा से करते हैं, कीर्तन भी खूब निष्ठा से करते हैं, लेकिन आज बाबा का वाक्य पढ़ा हमने, मराठी में तो क्या है हम भूल गए, पर उसकी हिंदी याद है। पूज्य समर्थ सदगुरु श्री कृष्ण गिरी बाबा जी का वाक्य, उसमें लिखा है कि घड़े में छेद है, रस ठहरता नहीं है। ऐसा है ना एक वाक्य, पूज्य बाबा का वाक्य है, घड़े में छेद है, रस ठहरता नहीं है। बाबा ने किस भाव से कब क्या कहा होगा, लेकिन हमने अपनी अल्पमति से जो समझा है वो यही समझा है कि ये जो घड़ा है ना, इस घड़े में इसी प्रकार के अशास्त्रीय आचरण का छेद है, उस छेद से वो बह जाता है। अब कोई कहे कि अमुक महात्मा बड़े सिद्ध थे और वो तो प्याज खाते थे और फिर भी सिद्ध हो गए, तो हम क्यों ना ऐसा करें। देखो, समर्थ जो महापुरुष होते हैं, उन महापुरुषों के वही चरित्र अनुकरणीय होते हैं जो सर्वथा शास्त्रानुकूल हों, क्योंकि उनकी तो सामर्थ्य है। अब उनकी ब्रह्मदृष्टि हो चुकी है, वो खा लेते हैं तो इनकी वो जाने, पर हम तो उनकी अवस्था में पहुंचे हुए नहीं हैं, तो हमारे लिए उनकी बात अनुकरणीय नहीं है। हमारे लिए तो वही अनुकरणीय है जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ दृष्ट्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहार हसी। हमारे लिए वही प्रमाण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। धीरे धीरे हम लोगों को अपना सुधार करना है। सुधार करते करते इतना सुधार कर लेना है कि हम ठाकुर जी के भोग्य तो है ही हैं, भोक्ता भगवान हैं, पर हम भगवान के भोग्य ठीक से बन सकें, इस योग्य हो जाएं। हम इस योग्य बन जाएं कि हम भगवान के भोग्य हो जाएं।